क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, सबसे पहले एपी है उस की नहीं है उसको जांच करना है। फिर यदि वह एपी है तो इसके और एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद इसके फिर आगे वाला 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारा 2 कोमा में 4 कोमा 8 कोमा में 16, ये डॉट 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 गया है। ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो आगे भी नंबर है, तो यहाँ पर हम केवल पहला को सॉल्व करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर दूसरा वीडियो में हम आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या A1 इक्वल टू 2 होगा, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 8 और A4 इक्वल टू 16। इसको हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखो प्रथम पद जो होगा हमारा 2 होगा। अब सार्व अंतर निकालेंगे इसका, तो सार्व अंतर इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में पहला पद को घटा देंगे, तो ये होगा 4 माइनस 2, तो हमें मिला 2। और यदि हम D2 निकालेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस से निकालेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। ठीक है, A3 माइनस A2 करेंगे तो 8 माइनस 4, मतलब यहाँ पर हमें 4 मिला। और D3 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 3 निकालेंगे, मतलब A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 16 माइनस 8 करेंगे तो हमें मिला 8, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता तो हम कहते कि ये एपी में है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। तो हम इसे इसके जस्ट आगे वाला टर्म नहीं लिखेंगे, बस इसको यहीं तक लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है हमारा 2 कोमा में 5 अपन 2 कोमा में 3 कोमा 7 अपन में 2, ये डॉट 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 गया है, तो प्रथम पद इक्वल टू 2 होगा और सार्व अंतर डी इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, तो 5 अपन 2 रहेगा, माइनस में ये फर्स्ट टर्म 2 है, तो 5 अपन 2 माइनस में 2 अपन में इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम को हर से भाग देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 मिला, माइनस का साइन माइनस, ये 1 काटेगा 2 को 2 टाइम्स में, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 2 से, तो हमें 4 मिला। ठीक है, तो ये 5 माइनस 4 क्या होगा 1, और ये 2 रहेगा, तो ये हमें मिला 1 अपन में 2। और D2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 3 के नीचे में 1 रहता है, माइनस सेकंड टर्म है हमारा 5 अपन में 2। 1 और 2 का एलसीएम लिए 2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट मेथड में, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 6, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से किए तो 5 मिला। अब 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिला, 1 अपन में 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब D3 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस थर्ड निकालेंगे तो ये होगा A4 माइनस A3, मतलब ये फोर्थ टर्म में से सेकंड टर्म को थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 7/3 माइनस 3 अपन 1 होगा। अब देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्ती 2 आएगा, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट मेथड, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 6 में 7 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिला 1, 1 अपन में 2, तो हम लिखेंगे अतः D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, तो एपी में है तो इसका आगे वाला जस्ट 3 पद फिर से हम लिखेंगे। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, हमें चाहिए A5। ठीक है, तो A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D, A का वैल्यू 2 और प्लस 4 ये फॉर्मूला का, और D का वैल्यू है 1 अपन में 2 हम फाइंड आउट किए थे। ठीक है, ये वाला 1/2 ये हम कॉमन डिफरेंस ज्ञात किए थे, तो ये D का वैल्यू है, तो ये 2 काटेगा 4 को 2 टाइम्स में, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये होगा हमारा A5। A6 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है A प्लस 5D, तो ये होता है 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 1/2, तो 2 प्लस 5 अपन 2 होगा। अब ये 1 और 2 का एलसीएम 2, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5 होगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 अपन में ये वाला 2, तो 9/2 मिला हमारा 6 टर्म, और 7 टर्म होगा A7 इक्वल टू A प्लस 6D, A का वैल्यू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 लिखे, D का वैल्यू 1/2, तो ये 2 6 को काटेगा कितनी बार में, तो 3 टाइम्स में काटेगा, तो 2 प्लस 3 कितना होगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू होगा 5, तो ये होगा A7 हमारा। अब प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा
-1.0 कोमा में -3.0 कोमा -5/2 कोमा -7.2 ये सो ऑन गया है इन्फिनिट तक। ठीक है, तो A1 का वैल्यू ये होगा, A2 का वैल्यू ये, A3 का वैल्यू ये, A4 का वैल्यू -7.2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। -3.2 माइनस में -1.2 करेंगे। ठीक है, तो -3.2 ये हमारा एज इट इज रहेगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस 1/1.2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, -3.2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये वाला 2 हमारा एज इट इज रहेगा। 1 मिनट, देखो -3.2 लिखे, फिर ये प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन लिखे, फिर ये वाला 1.2, ये दशमलव है, तो 0 में 0, 2 में 2 ऐड किए। 1 मिनट, अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस इक्वल टू होता है माइनस। ठीक है, तो 0 में 0, 2 में 2 घटाए 0, अब 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये पॉइंट रहेगा 2 मिलेगा, और ये बड़ा का साइन माइनस, तो -2 मिला। ठीक है, और दशमलव के बाद का वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये -2 मिला। अब D2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे। तो देखो D2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म में सेकंड टर्म घटाएंगे तो थर्ड टर्म है हमारा -5.2 माइनस, ये फॉर्मूला का A2 का वैल्यू है -3.2, तो -3.2 लिखे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो -5.2 प्लस का 3.2 होगा। तो देखो 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा, और 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, और बड़ा का साइन माइनस लिखे। ठीक है, इसके नीचे में, इसके बाद में दशमलव के बाद 0 है, उसको नहीं लिखते हैं, नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ए D3 निकालेंगे तो फोर्थ टर्म में सेकंड थर्ड टर्म को घटाएंगे तो -7.2 माइनस, और ये -5.2 रहेगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस रहे तो इज इक्वल टू प्लस होता है, तो -7.2 प्लस में 5.2, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये 2 में 2 घटाए 0, 7 में 5 घटाए तो 2 मिला, और ये बड़ा का साइन माइनस लिख लिया, तो कॉमन डिफरेंस जो मिला हमें सेम मिला। ठीक है, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, मतलब ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो दी गई संख्याओं की सूची AP में है, अतः A5 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D लिखेंगे। A का वैल्यू -1.2 प्लस 4 लिखे, और D का वैल्यू है हमारा -2, इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो माइनस का 8 हुआ। अब -1.2 -8, इसको सोल्व करेंगे तो -9.2 मिला। कैसे, 8 का मल्टीप्लाई 2 से किए। ठीक है, या फिर ये -1.2 और -8, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस लिखे। ठीक है, ये माइनस और माइनस इक्वल टू माइनस होता है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई नंबर रहेगा, मान के चलो x, और यहाँ पर भी कोई x नंबर रहेगा, तो ये माइनस माइनस ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये 1.12 और ये 8 है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, यदि इसको ऐसे समझो, -1.2 लिखे, -8 को लिखेंगे, यहाँ पर -8.0 लिख सकता हूँ मैं। -8.0 किसके इक्वल होगा, तो -8 के इक्वल होगा। अब इसको सोल्व करो, ये 2 नीचे उतरेगा, और ये -1 और -8 क्या होगा, माइनस का 9 होगा, और ये दशमलव हमारा एज इट इज रहेगा, तो -9.2 मिला इस मेथड से सोल्व किए। ठीक है, अब देखो ये -8.0 जो होगा किसके इक्वल होगा, तो -8 के इक्वल होगा। सेम वही प्रोसेस है, A6 निकाले तो A प्लस 5D होगा, A का वैल्यू ये है 5 और D का वैल्यू ये है। अब इसको सोल्व करेंगे ना, A का वैल्यू -1.2, इसको लिखे, और 5 दूना 10 किए, या फिर 5 2 जा 10 किए। अब इसको भी सेम मेथड से यही लिखेंगे, -1.2 लिखे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये होगा हमारा, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ -1.2, इसको लिखे -1.2, अब -10 है तो इसको लिखेंगे -10.0 लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ पर, अब ये पॉइंट यहाँ पर। अब देखो 10 और 1 क्या होगा, 11, और ये माइनस 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 होगा, तो -11.2 ये होगा इसका आंसर। अब A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D होगा। ठीक है, तो ये होगा -1.2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 2, 6 दूना 12, माइनस का 12, अब -1.2 लिखे, अब माइनस का 12 लिखे, 0.0, अब ये वाला 2 यहाँ पर 12 में 1 जोड़े तो 13,
तो माइनस का ये 13.2 जो होगा इसका आंसर होगा ये वाला ये 7। प्रश्न संख्या 4 है -10, -6, -2, -2 ये डॉट 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 सो ऑन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम A1 ये होगा, A2 ये, A3 ये, A4 ये हो जाएगा। अब सार्वअंतर निकालेंगे D1 तो ये होता है सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म -6 और फर्स्ट टर्म है हमारा -10। तो -6 रहेगा, माइनस फॉर्मूला का लिखा है और A1 का वैल्यू -10, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 10 में 6 घटा देंगे तो हमें मिला 4। अब D2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म में सेकंड टर्म घटाएंगे तो थर्ड टर्म हमारा -2 है और माइनस का साइन, फिर सेकंड टर्म है हमारा माइनस का 6, ये माइनस का 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिला 4। अब D3 निकालेंगे तो D3 इक्वल टू होता है A4 माइनस A3, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटा देंगे तो फोर्थ टर्म है हमारा 2, माइनस लिखे, अब थर्ड टर्म है हमारा माइनस का 2, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये प्लस लिखे, अब 2 में 2 ऐड किए तो 4 मिला, तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। अतः संख्याओं की सूची में है, मतलब ये अतः संख्याओं की सूची AP में है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तो हम निकालेंगे इसका फोर्थ टर्म तो पहले है, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे, पांचवा पद। तो पांचवा पद इक्वल टू होता है A+4D, A का वैल्यू -10 प्लस 4 लिखे, और D का वैल्यू है देखो हमारा D का वैल्यू है हमारा 4, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 4 चौके 16 और ये -10 रहेगा, तो 16 में 10 घटा देंगे तो हमें मिला 6। A6 निकालेंगे तो A6 का फॉर्मूला होता है A+5D, A का वैल्यू -10 प्लस 5 लिखे और D का वैल्यू है हमारा 4 निकाले हैं, ठीक है। तो 5 चौके 20, तो 20 में 10 घटा देंगे तो हमें मिला 10। A7 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A+6D, A का वैल्यू -10 प्लस 6 लिखे और D का वैल्यू है 4, तो -10 प्लस में ये 24, 24 में 10 घटाएंगे तो हमें मिला 14, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या अब 5 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 है हमारा 3 कोमा में 3 प्लस रूट 2 कोमा में 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा में 3 प्लस 3 रूट 2, ये A1 होगा, ये A2, ये A3, ये A4 होगा। अब सार्वअंतर निकालेंगे तो D1 निकालेंगे तो D2 माइनस A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद को 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस में ये वाला 3, तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल, तो ओनली रूट 2 बचा, तो ये रूट 2 लिखे। अब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे, तो थर्ड टर्म को यहाँ लिखे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में सेकंड टर्म 3 प्लस रूट 2। ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करेंगे, ये प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटा देंगे तो हमें मिला ओनली 1 रूट 2, इसके यहाँ पर 1 छिपा रहता है, ठीक है। अब D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 होगा, A4 है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस में A3 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, अब ये प्लस का 3 से ये माइनस का 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घटाएंगे तो हमें मिला 1 रूट 2, ठीक है, इसको लिखेंगे ओनली रूट 2। तो देखो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो A5 निकालेंगे तो A+4D इसका फॉर्मूला होता है, A का वैल्यू 3 प्लस 4 और D का वैल्यू है रूट 2, तो हमें मिला 3 प्लस 4 रूट 2, ये वाला 4 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो 4 रूट 2। A5 निकालेंगे, A5 निकाले, A6 निकाले, A+5D इसका फॉर्मूला, A का वैल्यू 3 प्लस 5 लिखे और D का वैल्यू है रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2 इसका आंसर होगा। A7 निकालेंगे तो A+6D इसका फॉर्मूला होता है, A का वैल्यू देखो, A का वैल्यू 3 प्लस D का वैल्यू है हमारा 6 का, ये फॉर्मूला का लिखे 6 और D का वैल्यू है रूट 2, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 रूट 2 मिलेगा, तो 3 प्लस 6 रूट 2 जो होगा ये हमारा A7 का वैल्यू होगा।